आइए आज बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट मूली के पराठे। इन्हें बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मूली ली है और मूली को धो के कर लिया है बिल्कुल साफ़, और इनके डंठल और मूली करती हूँ अलग। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माँ अन्नपूर्णा रसोई में। आइए देखते हैं मूली पराठे किस तरीके से बनेंगे। देखिए इनके पत्ते अलग करके और जो आगे के डंठल डंठल हैं वो मैं काट के कर देती हूँ अलग, जो ज़्यादा सख्त वो है हिस्सा है पत्तों का। इनकी सब्जी में यूज हो जाएंगे। पत्ते ज़्यादा फेंकती नहीं हूँ, मेरे घर में सब्जी बन जाती है, इनसे भुजिया बना लेते हैं। मूली की भुजिया की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये पत्ते डालेंगे हम पराठे में और बनाएंगे चटनी। चटनी की वीडियो मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। देखिए इस तरह से इसके नरम नरम पत्ते हम डंठल से अलग पत्ते पत्ते तोड़कर एक बर्तन में कर लेंगे, क्योंकि अगर इन्हें पीसेंगे तो इनमें ऐसे मतलब रूट्स से होते हैं अंदर, वो पराठे में अच्छे नहीं लगते हैं। जो डंडी होती है उसमें रूट्स से निकलते हैं बाल जैसे। देखिए ये सब मैंने पत्ते पत्ते अलग कर लिए हैं। अब इन्हें एक साइड में रखते हैं और मूली को करते हैं कट। इनके छिलका हटा देते हैं, मूली के सबके छिलका हटा के इस तरह से मूली को सही कर लेते हैं। सभी मूली के छिलका हटा दिए हैं मैंने और मूली को इस तरह सभी मूली को कट कर लेती हूँ गोल गोल साइज में। ज़्यादा मोटे पीस ना काटें, पतले ही पीस काटें, क्योंकि इन्हें अगर आपके पास चॉपर हो तो उसमें चॉप कर लें या फिर मिक्सर जार में डालकर उसमें कर लें, और या फिर आपके पास बारीक जो होते हैं छेद होते हैं दांते होते हैं कद्दूकस में, उससे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसे मैं इसे मिक्सर जार में डाल कर थोड़ी सी मतलब दरदरी टाइप की इन्हें ग्राइंड करूँगी। आधी ये डालूँगी, 2 बार में पिसेंगी ये। आधी ये डाल ली है, आधी अब इतने थोड़े से पत्ते इसमें से कट करके ये भी इसी में ऐड करूँगी। ये पत्ते की जो डंठल के बाद जो पत्ती पत्ती बचाई है वो देखिए। अब इस सबको मैं पीस लेती हूँ एक बार, फिर दिखाती हूँ आपको। और जो दूसरी बार के उनमें डाला एक अदरक का टुकड़ा 1 इंच और 6 से 7 डाली है हरी मिर्च। पाँच हरी मिर्च डाल दी हैं इसमें। इसे भी पीस लाती हूँ। देखिए इसका कलर हो गया हरा। इसमें पत्ते और मूली दोनों पीस लिए हैं और इसे भी पीस लिया है। अब ये भी इसी में कर देते हैं। और एक मूली कद्दूकस से उसे कद्दूकस करेंगे हम, क्योंकि ये ज़्यादा बारीक हो गया है। थोड़ी मतलब वैसी मोटी टाइप में होनी चाहिए। एक मूली करेंगे कद्दूकस इस साइड से, इधर ज़्यादा बारीक है। दूसरी साइड से ऐसे कद्दूकस करके ये भी इसी में मिला देंगे इस तरह से। ये भी इसी में मिक्स कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको गांव की आसान सी रेसिपी है वो आप तक पहुंच सकें। गांव का देसी खाना। देखिए ये भी इसी में मिक्स कर दिया और इसमें डाल दिया स्वाद अनुसार नमक। अब लेते हैं थोड़े से खिले हुए चने। 1 चम्मच लिया साबुत धनिया और 1 चम्मच सौंफ मेरे पास साबुत नहीं थी, पिसी हुई थी, वही डाल लिया। और इसे मोटा दरदरा इसमें पीस लेंगे मिक्सर जार में डाल के। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, मोटा दरदरा ही पीसना है। देखिए इसे पीस लिया। देखिए बिल्कुल मोटा दरदरा पीसा है इसे। अब ये मूली है, इसने पानी छोड़ दिया है। अच्छा, एक कपड़े की मदद से, मेरे पास ये दुपट्टा है सूती, इसे साफ रखती हूँ। ये इसी काम आता है पनीर बनाने के लिए, या जो कोई हल्की चीज़ होता है जिन्हें हम पानी निकालना उसके लिए। अब मैं इसका सभी पानी दबा दबा के इस तरह से निकाल दूंगी। देखिए पानी निकाल दिया है सब।
बिल्कुल खिली खिली, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। देखे बिल्कुल बिखर गई है। अब पानी नहीं रहा है। 1 चम्मच डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इससे कुछ खट्टापन आ जाता, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं पराठे। और ये जो मिक्सचर बनाया है ये भी इसी में डाल देते हैं। देखिए अब इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखो भाई, चम्मच से तो अच्छे से मिक्स होना, गांव में तो भाई हम अपनी देसी अंदाज में ही मिक्स करते हैं अपने हाथ से। काम भी जल्दी हो जाता है और अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। देखिए इस तरह से। और 1/4 चम्मच डाला है इसमें मैंने भुना हुआ जीरा, क्योंकि मैं उस टाइम पर डालना भूल गई थी तो बाद में डाला है लास्ट में। अब लगाते हैं आटा। आटा लगाने के लिए 1 बड़ी चम्मच डाला है तेल, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इस तरह से हाथ से रगड़ के कसूरी मेथी डाल दी है। इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पराठे में, कचौड़ी में। और जो पानी निकाला है मूली का उसे फेंकना नहीं है, उससे आटा मलेंगे। देखिए इससे इससे और ही अच्छे पराठे बनते हैं, बिल्कुल खस्ता, बहुत नरम नरम। देखिए, और आटे को ना ज़्यादा सख्त लगाना है और ना ही ज़्यादा मुलायम। ज़्यादा सख्त आटा लगा दिया तो पराठे फटने का डर रहता है। देखिए इस तरह से हम पराठे बनाना करते हैं स्टार्ट। मैं आपको 4 तरह के पराठे बनाने सिखाऊंगी, आपको जो इजी लगे वो बनाएं उसी तरह से। देख पहले बनाएंगे हम 4 कोण का पराठा। रखते हैं मिक्सचर को इसमें, इस तरह से फैला देंगे हाथ से। देखिए इस तरह से दोनों साइड से। पराठा बिल्कुल भी फटेगा नहीं, आटा थोड़ा मुलायम लगाएं। आप चाहे आलू के बनाएं, चाहे मूली के बनाएं, चाहे गोभी के बनाएं, जिसके भी पराठे बनाएं, आटे को सख्त ना लगाएं। आटे को हमेशा नरम ही लगाएं। सख्त आटा फट जाता है और ज़्यादा पतला भी ना, मतलब नॉर्मल आटा। देखिए हल्के हल्के हाथ से इस तरह से हम 4 कोण का पराठा बना के तैयार करते हैं। देखिए हमारा पराठा हो गया बन के तैयार, कहीं से भी नहीं फटा है बिल्कुल। अब इसे अलग रखते हैं, इस तरह से इसे अलग रख देते हैं। अब बनाएंगे भाई, ये है मेरी मम्मी की स्टाइल। मैं अपनी मम्मी से अम्मा कहती थी, ये मेरी अम्मा का तरीका है बनाने का। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई हर चीज़ मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं उन्हीं की तरह से बनाती हूँ। बहुत जल्दी पराठे बन जाते हैं इस तरह से, अगर किसी को बनाने आए तो बिल्कुल भी नहीं फटते थे। इस तरह से मेरी अम्मा ऐसे ही बनाती थी, एकदम फटाफट। देखिए ये मुझे सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका लगता है। मैं अपने घर में इसी तरह के पराठे और जो भी बनाती हूँ इसी तरह से बनाती हूँ। अब बनाएंगे 3 कोण का पराठा। इस तरह से मिक्सचर को फैला लीजिए, ज़्यादा बाहर ना जाए। अगर किनारी की साइड में आ गई तो किनारी चिपकेंगी ना। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो आने वाली वीडियो वो आप तक पहुंच सकें और आपको ऐसी ही आसान सी रेसिपी मैं दिखा सकूं। इस तरह से ये हो गया 3 कोण का। और अब ये सबसे आसान तरीका, अगर किसी बनाने नहीं आते हैं तो वो इस तरह से बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं।
इसे हर कोई बना लेगा। बहुत ही आसान तरीका है ये पराठे बनाने का। चाहे कचौड़ी बनाओ या पराठे बनाओ, कुछ भी बनाओ, भरमा बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। 2 पूड़ी बराबर की बेलो और ऊपर से रखो, एक दूसरे को हाथ को प्रेस करके बिल्कुल चिपका दो। उसके बाद लगा के पलूथन, हमारे यहाँ इसे पलूथन बोलते हैं, सूखे आटे को, और हल्के हल्के हाथ से बड़ा कर दो। अब सेकना शुरू कर दें। सबसे पहले लास्ट वाला ही पराठा सेकते हैं। देखना कितना फूला फूला बनेगा ये। लगाते हैं अब इस पर तेल। मैंने रिफाइंड लिया, आप चाहो तो देसी घी, सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो पराठे में। देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथ से तेल लगाओ, ज़्यादा तेल ना। देखिए पराठा हमारा फूलना शुरू हो गया। एकदम फूले फूले बिल्कुल नरम सॉफ्ट पराठे बन के तैयार होंगे। देखिए इस पे भी तेल लगा देते हैं। ये भी हमारा फूल गया है अच्छे से। देखिए अब ये वाला भी सेक लेते हैं। चारों पराठे हमारे सिक गए। अब है तो सर्दी का सीजन है, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, कोई से भी पराठे बनाओ और खाओ।